नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डीजल लोको नॉलेज चैनल पर। आज बात करेंगे एचएचपी मल्टीपल यूनिट के दोनों ड्यूल केब लोको में केब चेंज करना। इस तरह से आपके पास मल्टीपल यूनिट है, लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको। मल्टीपल यूनिट के दोनों ड्यूल केब लोको के बीच में जो केब है, नॉन वर्किंग केब में आपका बीएल की दोनों लोको के बीच वाली केब में ऑफ रहता है। लीडिंग लोको की नॉन वर्किंग केब में भी बीएल की ऑफ रहेगा और ट्रेलिंग लोको की नॉन वर्किंग केब में भी बीएल की ऑफ रहेगा। ईआरजीएफ बीच वाली दोनों लोको की केब में ऑफ रहेगा। कंट्रोल एंड फ्यूल का दोनों केब में बीच वाली में भी ऑन रहेगा और सबसे बाहर वाली केब में भी ऑन रहेगा। जेब का सर्किट ब्रेकर इन दोनों बीच वाली जो नॉन वर्किंग केब है इसमें ऑफ रहेगा। A9 ब्रेक नॉन वर्किंग केब में दोनों लोको में एपएस पे रहेगा। SA9 ब्रेक बीच वाली दोनों लोको की केब में जो नॉन वर्किंग केब है उसमें रिलीज रहेगा। LT स्विच दोनों बीच वाली जो नॉन वर्किंग केब है उसमें ट्रेल पे रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सेटअप जो नॉन वर्किंग केब है उसका रहेगा। अब यहाँ पर ये सेटअप दोनों केब का जो नॉन वर्किंग केब है उसमें सेटअप एक समान है, इसलिए मल्टीपल यूनिट के दोनों ड्यूल केब लोको की केब चेंज करते समय इन बीच वाली केब में आपको कोई चेंज नहीं करना होता है। दोनों लोको के जो बीच वाली केब है, इस बीच वाली केब में आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि केब चेंज करते समय जो ये बीच वाली केब है आपकी, इस बीच वाली केब में यानी कि दोनों लोको के जो बीच वाली केब है, नॉन वर्किंग केबें हैं दोनों लोको की, तो दोनों लोको के बीच वाली केब में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आपको नहीं करना है। जो चेंज करना है वो केवल आपको फर्स्ट और लास्ट केब के अंदर ही आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट और लास्ट केब के अंदर आपको क्या चेंज करना है, इसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, ये है लीडिंग लोको और ये है ट्रेलिंग लोको। तो इसका सेटअप देखिए आप। ईआरजीएफ फ्यूल एंड कंट्रोल का जो स्लाइड स्विच है, इन लोको के जो बीच वाली केब को छोड़कर अब आपको देखना है सबसे बाहर वाली केब। लीडिंग लोको के सबसे बाहर वाली केब और ट्रेलिंग लोको के सबसे बाहर वाली केब। तो सबसे बाहर वाली केब में ईआरजीएफ और फ्यूल एंड कंट्रोल के जो स्लाइड स्विच है ये ऑन मिलेंगे। बीएल की दोनों लोको की सबसे बाहरी केब में आपको ऑन मिलेगी। जेब का सर्किट ब्रेकर की सबसे बाहर वाली केब में आपको ऑन मिलेगा। इसलिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पर देखिए कॉमन है, इसलिए इन चीज़ों में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि ईआरजीएफ फ्यूल एंड कंट्रोल के स्लाइड स्विच में भी सबसे अंतिम वाली केब में आपको कोई चेंज नहीं करना है। बीएल की भी आपको चेंज नहीं करना है। बीएल की पोजीशन किसी भी लोको में चेंज नहीं करना है। जेब का सर्किट ब्रेकर भी लीडिंग और ट्रेलिंग लोको की जो सबसे बाहर की केब है उसमें आपको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, ईआरजीएफ फ्यूल एंड कंट्रोल के जो स्लाइड स्विच है, दोनों लोको की जो सबसे बाहरी केब है उसमें ऑन ही रहते हैं, इसलिए दोनों लोको के सबसे बाहरी केब में ईआरजीएफ फ्यूल एंड कंट्रोल के स्लाइड स्विच में कोई चेंज नहीं करना है। दोनों लोको के सबसे बाहरी केब में बीएल की भी ऑन रहती है, इसलिए बीएल की पोजीशन में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। जेब का सर्किट ब्रेकर भी ऑन रहता है, इसलिए इनमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। A9 जो आपकी वर्किंग केब है लीडिंग लोको की, उसमें अभी रन पर रखा हुआ है। पीछे वाली केब जो लास्ट वाली केब है उसमें एफएस पे रखा हुआ है। SA9 ब्रेक अप्लाई में है वर्किंग केब में,
और जो सबसे लास्ट वाली कैब है उसमें SA9 ब्रेक रिलीज अवस्था में है। वर्किंग कैब में आपका LT स्विच लीड पोजीशन पे है। और जो सबसे बाहर की कैब है जो ट्रेलिंग लोको की, उसमें ट्रेल पे पड़ा हुआ है। यानी कि ड्यूल कैब जो मल्टीपल यूनिट है उसमें केवल मल्टीपल यूनिट की कैब चेंज करने के लिए आपको A9, SA9 और LT स्विच की पोजीशन में ही चेंज करना होता है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर कैब चेंज करते हैं। जो भी आपका मल्टीपल यूनिट के ड्यूल कैब लोको से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इस वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए मल्टीपल यूनिट की कैब चेंज करने के लिए इस तरह से आपके सामने जो दो लोको है, तो इसकी ये जो सबसे बाहर वाली कैब है, इन सबसे बाहर वाली कैब में ही आपको चेंज करना है। यानी कि ये जो बीच वाली जो कैब देख रहे हैं आप, इन बीच वाली कैब में आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तो कैब चेंज करने के लिए सबसे पहले जो आपका लोको है मल्टीपल में, उन लोको को सुरक्षित स्थान पर फाउलिंग मार्क साफ करके आपको खड़ा कर देना है और लोको के ब्रेक लगाना है। BC गेज में BC का प्रेशर 5 kg होना आपको इंश्योर करना है। लोको रोल डाउन से बचाव हेतु लोको सिक्योर करना है, जिसमें आपको वुडन वेज और हैंड ब्रेक आपको अप्लाई करना है। लीडिंग लोको में जो वर्किंग कैब है उसमें थ्रोटल आइडल, रिवर्सल हैंडल को न्यूट्रल पे करके आपको बाहर निकाल लेना है। A9 जो हैंडल है उसको फुल सर्विस पे रखना है। LT स्विच को लीड से ट्रेल पे रखना है। LT स्विच को लीड से ट्रेल पे रखने के बाद SA9 को रिलीज करना है और BC गेज में प्रेशर 5 kg होना आपको इंश्योर करना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो A9 हैंडल है उस A9 हैंडल को रन से आपको फुल सर्विस पे रखना है और फुल सर्विस पे रखने से आपका BP प्रेशर यहाँ पर 1.5 kg ड्रॉप होगा और गेज में 3.5 kg आपका शेष रहेगा BP का। A9 को FS पे रखने के बाद LT स्विच को लीड से आपको ट्रेल पे करना है। जो LT स्विच आपका लीड पे रखा हुआ है इसको ट्रेल पे करना है। LT स्विच को ट्रेल पे करने के बाद जो SA9 आपका एप्लीकेशन अवस्था में है इसको आपको रिलीज पे करना है। SA9 रिलीज करने के बाद BC गेज में BC का प्रेशर 5 kg होना आपको इंश्योर करना है। ड्राइवर डेस्क पे लगे इंजन कंट्रोल पैनल पर लगे स्विच में सर्किट ब्रेकर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से ये जो ड्राइवर डेस्क है, इस ड्राइवर डेस्क पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपका ERGF फ्यूल एंड कंट्रोल के जो स्लाइड स्विच लगे हैं ये ऑन ही रहेंगे, तो इनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। नोट, आइसोलेशन स्विच दोनों लोकों में रन पर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो आइसोलेशन स्विच है दोनों लोकों की सभी कैब के अंदर रन पर ही रहेगा, इसलिए आइसोलेशन स्विच की पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। सर्किट ब्रेकर पैनल पर किसी भी प्रकार का सर्किट ब्रेकर में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। BL की में भी आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। यानी कि ड्राइवर डेस्क पे, सर्किट ब्रेकर पैनल पर, इंजन कंट्रोल पैनल पर, इलेक्ट्रिकल साइड से आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। लीडिंग लोको की जो वर्किंग कैब है, इस वर्किंग कैब से और रिवर्सल लेके आपको इस तरह से सबसे बाहर वाली कैब में चले जाना है और सबसे बाहर वाली कैब को बनाना है आपको वर्किंग कैब। तो यहाँ से रिवर्सल लेके आप चले गए हैं लोको की जो ट्रेलिंग लोको है उसकी सबसे बाहर की कैब में। अब सबसे बाहर वाली कैब को बनाना है आपको
वर्किंग केब। अब वहाँ जाते ही रिवर्सल हैंडल को आपको न्यूट्रल अवस्था पे लगा देना है। SA9 हैंडल को रिलीज से फुल एप्लीकेशन अवस्था पे आपको रखना है। LT स्विच जो आपका ट्रेल पे पड़ा हुआ है, इस LT स्विच को ट्रेल से लीड पर आपको रखना है और BC गेज में प्रेशर 5 kg आना आपको इंश्योर करना है। A9 हैंडल जो आपका फुल सर्विस पे रखा हुआ है, A9 को रन पर करना है। तो इस तरह से आपका ER, BP और BC प्रेशर गेज के अंदर 5 kg होना आपको इंश्योर करना है। ट्रेलिंग लोको के ड्राइवर डेस्क, इंजन कंट्रोल पैनल और केब के अनुसार ACC1 या ACC4 जो भी आपको मिलता है उसमें आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। इस लोको में यानी कि जो ट्रेलिंग लोको है उसकी सबसे बाहरी केब में BL की भी आपको ऑन ही मिलेगा, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करना है। आइसोलेशन स्विच रन पर ही मिलेगा, इसकी भी पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है। जेब का सर्किट ब्रेकर भी आपको ऑन ही मिलेगा, तो इसकी पोजीशन भी आपको चेंज नहीं करना है। तो ट्रेलिंग लोको के ड्राइवर डेस्क और इंजन कंट्रोल पैनल पर कोई चेंज नहीं करना है। दोनों लोको में टी मीटर आपको आना इंश्योर करना है। दोनों लोको में ब्रेक का लगना, रिलीज होना देखकर आपको सुनिश्चित करना है। लोको का संचालन करने से पहले जो आपने रोल डाउन होने से बचाव के लिए वुडन वेज लगाए थे, हैंड ब्रेक लगाए थे, तो वुडन वेज हटाना है और हैंड ब्रेक को आपको रिलीज करना है। तो इस तरह से जो हैंड ब्रेक और वुडन वेज आपने लगाए थे, वुडन वेज आपको हटाना है और हैंड ब्रेक को रिलीज करना है। तो इस तरह से जो आपका ड्यूल केब लोको है, मल्टीपल यूनिट के अंदर लीडिंग लोको भी ड्यूल केब लोको है, ट्रेलिंग लोको भी ड्यूल केब लोको है, उसकी मल्टीपल यूनिट के अंदर आपको केब चेंज करना है। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।